जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे और धर्म कर्म करने की शक्ति प्रदान करे, यही हम माँ से प्रार्थना करते हैं। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी के माध्यम से दिया गया रहस्यमय ज्ञान हम आपको जो यहाँ पर रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहे हैं, ये ज्ञान किसी भी किताबों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुरु गम में होता है। ये गुरु ही अपने शिष्य को बताता है। गुरु अपने गुरु की सेवा करके, परम गुरु की सेवा करके और परमेष्टि गुरु की सेवा करके प्राप्त करता है, और अपना जो निजी अनुभव रहता है वो अपना निजी अनुभव अपने शिष्य को देता है। क्योंकि जो साधक मनुष्य रहता है वो ज्ञान का प्यासा होता है। हम जो भी ज्ञान देने जा रहे हैं, हो सकता है इस ज्ञान से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। अगर आप कष्ट में हो तो उस कष्ट का निवारण भी हो सकता है। इसलिए जो हम बोल रहे हैं उन एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मनुष्य जिस धर्म में उत्पन्न होता है उसे उस ही देवी देवताओं की पूजन करना चाहिए। सबसे पहले कुल की देवी और कुल का देवता, इनका पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके बाद आते हैं पितृ देवता, इनका भी पूजन करना चाहिए। फिर इष्ट देवता, कभी कभी इष्ट देवता का जो निर्धारण रहता है वो जन्म पत्रिका से भी होता है, और कुछ एक और प्रक्रिया रहती है जो गुरु अपने शिष्य को बताता है कि तुम्हारे इष्ट देवता कौन है। इसलिए आप चाहते हैं, अगर आपको अपने इष्ट के बारे में मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने इष्ट देवता का पता लगा सकते हैं। नहीं तो अपने गुरु से पूछ लीजिए, आपके गुरु भी आपको बता देंगे। और उसके बाद आता है ग्राम देवता, इनका भी पूजन करना चाहिए। जिस ग्राम में आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, उन ग्राम देवता का पूजन करना भी अवश्य है, बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद स्थान देवता, स्थान का भी एक देवता रहता है, इनका भी पूजन करना चाहिए। और उसके बाद क्षेत्रपाल देवता, जो आपके क्षेत्र का देवता है, उनका भी पूजन करना अति अनिवार्य है। और कुछ लोग इनको क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिक चीज है। इसके बाद आप अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा करके इनको प्रसन्न करना बहुत बड़ी बात रहती है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो देवी देवता रहते हैं, पितृ देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और क्षेत्रपाल देवता, ये चारों आपके मेन गेट के बाहर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते हैं। ऊपरी आपदा से रक्षा करते हैं, चौकी से आपकी रक्षा करते हैं, शमशान की भेजी हुई मूठ से आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, भेजे हुए वाहन से आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। इसलिए इनका पूजन प्रत्येक हिंदू सनातनी मनुष्य को करना चाहिए और अपने घर परिवार को सुरक्षित करना चाहिए। अन्यथा अगर आप इन बेसिक देवी देवताओं का पूजन नहीं करेंगे तो तंत्र विद्या आपके पूरे परिवार को बर्बाद करेगी, ये निश्चित है।
इसलिए इनका पूजन अपने गुरु से ही पूछना चाहिए और जो भी इनका विधि विधान रहता है वो गुरु ही बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी पितृ कैसे बनते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यदि उनकी अंत्येष्टि कर्म, अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ है तो वह पितृलोक में जाते हैं और अपने कुल की रक्षा सुरक्षा करते हैं और अपने कुल को ही बढ़ाते हैं। और अगर किसी मनुष्य की मौत एक्सीडेंट से हो जाए, करंट लगने से हो जाए, सांप के काटने से हो जाए, अकाल मृत्यु से हो जाए, हार्ट अटैक से हो जाए, और ऐसी आत्माएं रहती हैं वो भूत और प्रेत बनती हैं, ना कि पितृ बनती हैं। पितृ की एक अलग डिग्री रहती है और भूत प्रेत की एक अलग डिग्री होती है। इसलिए यह जो आत्मा भूत और प्रेत वाली आत्मा रहती हैं, कभी कभी अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को अपने मोक्ष के लिए कोई न कोई किसी न किसी तरह से सिम्टम देकर अपनी मोक्ष की चाह रखती है। और मनुष्य को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं तो उनको कैसे मोक्ष दिलवाएगा। इसलिए जिंदगी में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये हमें गुरु के मुख से प्राप्त हुई हैं, उनकी सेवा से प्राप्त हुई हैं और उनके ही आदेश से हम आपको बता रहे हैं। अमावस्या को सहवास संभोग करने वाले पति पत्नी, उनके गर्भ में जो आत्मा आती है इन्हीं छोटी प्रेत और भूत की ही आत्मा आती है। इसलिए जब भी गर्भ धारण करना हो तिथि मुहूर्त देख के ही करना चाहिए। अन्यथा अगर ये आत्माएं अमावस्या के दिन आपके गर्भ में आ गई तो प्रेत बच्चा पैदा होगा, चंडाल बच्चा पैदा होगा, फिर माता को कष्ट देगा, पिता को कष्ट देगा, भाई बहनों को कष्ट देगा और पूरी जिंदगी खुद भी कष्ट में रहेगा और परिवार को वो जाड़ने का काम करेगा। क्योंकि ये पहले से ही भटकी हुई आत्मा रहती हैं और माता पिता अपने बच्चों को धर्म कर्म का संस्कार ही नहीं देते। कैसे पूजा करनी है, पितर कौन है, इष्ट देवता कौन है, कुल देवी कौन है, जिसकी वजह से परिवार में कष्ट ज्यादा रहते हैं। इसलिए प्रत्येक सनातनी को चाहिए वो तिथि मुहूर्त के हिसाब से गर्भ धारण करना चाहिए, तभी अच्छी आत्मा आएगी और आपके कुल का कल्याण करेगी। और कुछ मनुष्य हमने ऐसे भी देखे हैं जो अपने कुल के पितरों का पूजन ही नहीं करते, जिसकी वजह से पितर उनको श्राप देते हैं और वंश में लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती हैं, लड़का होना बंद हो जाता है। इसलिए पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। यही पितर फिर लड़का बनके जन्म लेते हैं और धर्म कर्म का कार्य करते हैं। इसलिए हिंदू सनातन में पितरों को बहुत बड़ी महत्वता दी गई है और इनका पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि ये पोस्टमैन का काम करते हैं। किसी भी देवी देवता तक आपकी पूजा अर्चना को पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप देवी की आराधना करते हैं, देवता की आराधना करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो ये चिट्ठी लेके जाते हैं भगवान के पास कि जो मेरे वंशज हैं वो आपका पूजन कर रहे हैं, कृपया आप उनकी पूजा को उनको फल दीजिए। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। और मूला नक्षत्र में जितने भी गंडमूल नक्षत्र हैं उनमें जन्म लेने वाले बच्चे साक्षात पितर ही होते हैं। अगर वह गंडमूल मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा
धर्म करे, कर्म करे और पितरों को मोक्ष दिलवाने का कार्य करे तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उस मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली आत्मा को जीवन में हर तरह की रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, सुख सुविधा प्रदान करते हैं। और अगर वो आत्मा पूजा पाठ ना करे, देवताओं का अर्चन ना करे, पितरों की शक्ति को ना बढ़ाए तो बर्बाद भी कर देते हैं। इसलिए अपने कुल के देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। और कुछ लोग इनको छोड़कर सिद्धियों के पीछे भागते हैं और सिद्धियों के पीछे भागने वाला मनुष्य मनचाहा पैसा प्राप्त कर सकता है, मनोरंजन की वस्तुएं लेके आ सकता है, जो भौतिकवादी सुख सुविधा है उसे सब प्रदान कर सकती हैं, लेकिन मरने के बाद उसका साथ छोड़ देती हैं। इसलिए सिद्धियों के पीछे मत भागो। अगर आपको पूजा करनी है तो उस परम पिता परमात्मा निराकार निरंजन की पूजा करो, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। परम पिता परमात्मा भगवान शिव और आदि शक्ति माता महाकाली, इनका पूजन करना चाहिए। इनका पूजन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती आपको सत्य कर्म करने की शक्ति प्रदान करे, यही हम मां से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी।